एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में माना है कि उनकी वैक्सीन से दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बता दें कि ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। दरअसल इस बीमारी में शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या काफी गिर जाती है। बता दें कि भारत में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है, जिसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड का फार्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। वहीं भारत में भी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं भारतीय डॉक्टरों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो वैक्सीन लगने के कुछ दिनों के अंदर होती हैं। जिनको प्रॉब्लम होनी थी मेजॉरिटी को, वो हो गई होंगी, ठीक है। जिनकी लाइफ बचनी थी उससे बच गई होंगी। ग्रेजुअली जो है जितना समय बीतता जाता है प्रोबेबिलिटी घटती जाती है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो इसलिए जो है इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी संभावना हो सकती है, ये नहीं कह सकते कि उसी से हो रहा है। ऐसे भी हार्ट अटैक होते थे, आप देखिए तो पूरे देश का अगर डेटा देखें तो हार्ट अटैक ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, अब भी होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक जो है, क्योंकि क्लॉटिंग जब भी होगा, मेजर रीजन ही होता था हार्ट अटैक का जो है क्लॉटिंग, कि क्लॉट हुआ, आपकी पहले से जो है कंप्रोमाइज्ड आर्टरी है हार्ट की, क्लॉट हुआ तो सडन ब्लड सप्लाई वहां की रुक जाती है, जहां पे क्लॉट फंस गया तो हार्ट अटैक होता है। सेम ब्रेन में होता है तो स्ट्रोक होता है, उसमें डेथ भी हो सकती है या पैरालिसिस हो सकता है अगर ब्रेन में हो रहा है तो ये नॉन फिनोमेना है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि उससे नहीं हो सकता, संभावना व्यक्त की जाती है। बट अब इतना दिन हो गया, 2 साल के आसपास हो गया वैक्सीन लगे हुए, तो धीरे धीरे उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। वैसे भी रेयर इवेंट है, जो उन्होंने कोर्ट में कहा भी है कि रेयर इवेंट है, और रियली रेयर है, कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी और कम होती जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर संजय कुमार राय ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने की वजह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेयर इवेंट मीन्स किसी किसी को होता है, तो बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा होगा, तो इसलिए जो है उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहले जो है कोविड को लेके पैनिक, फिर वैक्सीन को लेके, उस पैनिक के कारण से लोगों ने वैक्सीन लिया, वैक्सीन को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उसकी संभावना न के बराबर है। वहीं पटना के जाने माने डॉक्टर प्रभात रंजन ने एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जितने भी लोग इस कोविड महामारी के काल में थे, हम में से सब एक बार नहीं कई बार कोविड से इन्फेक्टेड हुए। वैक्सीन आपने 2 बार या 3 बार लिया, लेकिन कोविड से जो आपका इन्फेक्शन हुआ वो मल्टीपल टाइम्स हुआ इस 2 सालों में। आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, RT-PCR या कोई भी रैपिड एंटीजन, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इन्फेक्शन आपको हुआ और नेचुरली आपके शरीर में कोविड वायरस गया। वो आपके कोविड वैक्सीन के वायरस की जो भी मात्रा थी वैक्सीन में, जितनी भी एंटीजन थे, उससे कई गुना ज़्यादा आपके शरीर में गई। उस रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया वाइड भी, तो कोविड के से रिलेटेड पार्टिकुलर थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की जो केसेस हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, वो उसका नंबर नहीं इंक्रीज किया है। सो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये सारे केसेस कोविड वैक्सीन या कोविड वायरस के कारण ही हो रहे हैं। जैसे हार्ट अटैक्स को कई बार जोड़ा जाता है कि कोविड के कारण हो रहे हैं, उस तरीके की चीज़ों को आप जोड़ के नहीं कर सकते हैं, और पॉलिटिकलाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये साइंस का विषय है, और साइंटिफिकली इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे को लेकर भारत में कोविशील्ड को लेकर डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं, ज्यादा घबराने और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगे 2 साल से ज्यादा